जय हिंद दोस्तों। अगले 2 मिनट में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले हमको समझना होगा प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। समझो बड़े प्यार से, हम लाइट लेते हैं, अगर कोई प्रकाश लेते हैं, मान लो हमने एक टार्च ली और टार्च को यहाँ पे मारा, ठीक है। अब हमारे पास 2 दीवारें हैं, ये क्या है, ईंट की दीवारें हैं, ठीक है। हाँ, एक में क्या है एकदम पलस्तर है, वो एकदम चिकना है, और एक क्या थोड़ी खुरदुरी है, ऐसी है, ठीक है ना, रफ है। जब हम इसमें प्रकाश मारेंगे तो ये क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, सिंपल सी बात। इसमें मारेंगे तो ये जो प्रकाश होगा चिकना होने के कारण इधर दिखाई देगा कि इधर से टकरा कर इधर जा रहा है। समझ में आई बात। या तुमने शीशा में कभी टार्च मारा होगा या सूर्य की रोशनी को लाया होगा शीशे के सामने, तो होता क्या है, उसमें प्रकाश शीशे से टकरा कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। सबने किया होगा ऐसा, ठीक है ना। तो जब प्रकाश किसी चिकन सतह से टकरा कर मुड़कर उसी माध्यम में लौट जाए, मतलब जिधर से आई है उसी तरफ चली जाए, तो हम उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। मतलब क्या है, अगर प्रकाश किरण आई है, मान लो ये क्या है, जल है, ये क्या है, जल है, इसके नीचे इधर जल है, क्या है, जल है ये, और इधर हवा है, ठीक है ना। तो हम इसको कहेंगे माध्यम ये एक है और ये माध्यम एक है, ठीक है ना। माध्यम का मतलब क्या होता है, किस स्थान पर वो बह रही है, किस तरह का वातावरण है, ठीक है। तो हवा से आई है तो पानी से टकरा कर अगर हवा में ही चली गई तो हम उसको क्या कहेंगे, परावर्तन हो रहा है। बात समझ में आई। तो उसी माध्यम में पुनः लौट जाना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब इस परावर्तन के 2 नियम है जो बहुत जरूरी है, पेपर के हिसाब से ये समझना अत्यधिक ही जरूरी है। पहला नियम क्या कहता है कि इस जब परावर्तन होता है जिसमें 3 चीजें होती है। कौन, एक आने वाली प्रकाश किरण होगी, आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। फिर जाने वाली प्रकाश किरण होगी, हाँ होगी। एक क्या होता है, नापने के लिए हम लंब डालते हैं, किस बिंदु पर डालेंगे, जहां पर ये किरण आएगी, जहां पे ये किरण आएगी। अब आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, तो आई रे, ठीक है ना, कौन सी रे, आई रे। और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, इसलिए रे आर, रेखा आर, रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, तो आर रे। बात समझ में। अब जो ये दोनों रेखाएं होती हैं इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। समझ में आई बात, आपतन बिंदु कहेंगे। तो इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर जो लंब पड़ता है उसको हम कहते हैं अभिलंब। अब ये तीनों एक ही सतह पे होंगे, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ होंगे, तीनों एक ही सतह पे होंगे। बात समझ में आ रही। हाँ, अब परावर्तन के लिए ये क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, ये जो आने वाली किरण है, अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को आई नाम देते हैं, कोण आई। और जो जाने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड किरण के बीच और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को कोणार देते हैं नाम। तो ये दोनों कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। क्या, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये क्या है, 2 नियम है किसका। ऐसा कभी नहीं होगा कि जाने वाली किरण ये, ठीक है, आपतित किरण, और निकलने वाली किरण ये दूर दूर हो, है, ऐसा होगा क्या, और अभिलंब भी दूर हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तीनों एक ही बिंदु पे होंगे।